नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, भगवान शनि देव अर्थात शनि ग्रह जो हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और ये गोचर हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव देगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जीवन के कई पक्ष बिल्कुल बदल जाएंगे और आप स्वयं बहुत हैरान हो जाएंगे कि क्या हो गया है अचानक। कुछ राशियों के लिए राहत का समय है, कुछ राशियों को सावधान होने की स्थिति आ गई है, किसी की साढ़ सत्ती शुरू होने वाली है, किसी का ढैया शुरू होने वाला है। तो क्या करें और क्या ना करें, जो नहीं करना है वो भी समझना है और जो करना है वो भी समझना है। और इस कुंभ राशि में शनि के मूल त्रिकोण राशि में शनि के गोचर का अर्थ क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं आज। देखिए, सभी ग्रह अपने कारक तत्वों के आधार पर ही फल देते हैं। शनि जो रोग आयु का कारक है, कर्म क्षेत्र का कारक है, यानी कि वो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा फल देने वाला है। अर्थात वो आपको आपके कर्मों का न्याय अनुसार फल देगा। इससे आपको रोग या आयु संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अर्थात किसी की आयु ज़्यादा है या कम, ये निर्णय शनि देव तय करते हैं। रोग किस प्रकार का होगा, दुख, पीड़ा, तकलीफ, ऋण और द्वेष और दूसरों से हानि होना और ऐसा हो जाना कि हम अंदर ही अंदर अपने आप को दुख में गलाते रहते हैं, तड़पाते रहते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होना, ये सभी की सभी शनि के कारक तत्वों में आती है। लेकिन मित्रों, क्या सिर्फ नेगेटिव जुड़ा हुआ है शनि से? शनि तो पुरस्कृत भी करता है, शनि आपको सज़ा भी देता है। सज़ा किसकी देगा? वो आप ही के कर्मों की सज़ा देगा। और पुरस्कार किस बात का देगा? आपका ही सही कार्य आपको पुरस्कृत करता चला जाएगा। तो शनि से डरना नहीं है, शनि को मित्र समझें, शनि को अपना संरक्षक समझें, बुजुर्ग समझें जो आपको हमेशा गाइडेंस देना चाहता है। उस शनि को समझते हुए उसके बताए हुए कर्मों के अनुसार कार्य करने पर सफलता निश्चित है। देखिए, शनि एक बुजुर्ग भी है, बूढ़ा, जिसके पास बहुत अनुभव है, तो वो ग्रह आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है। अर्थात जीवन के समस्त अनुभवों को आप शनि से जोड़ सकते हैं। बुजुर्ग, बीमार, असहाय लोग जिनके स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं निरंतर रहती है, वो सब शनि है। तो ये समझना चाहिए कि किस प्रकार के लोगों का शनि से संबंध है, हमें उन्हें दुख नहीं देना है। तो शनि आपको कभी तंग नहीं करेगा। किसी मजदूर के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी असहाय व्यक्ति के साथ, किसी अपाहिज के साथ अगर आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं, जीवन में अन्याय का रास्ता आपने नहीं चुना है और न्याय करते हैं और अपने कर्मों में समर्पित हैं, तो शनि आपको पुरस्कृत करेगा, कोई सज़ा नहीं देगा। तो डरे नहीं। चलिए, अब मैं कुंभ राशि के विषय में भी बताता हूँ कि कुंभ राशि क्या है। कुंभ राशि ह्यूमैनिटेरियन है, प्रोग्रेसिव है और रिसर्च ओरिएंटेड है और रेवोल्यूशनरी राशि है। यानी कि वो इस हद तक रेवोल्यूशन में चले जाते हैं कि जो बिल्कुल आज दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल उलट भी वो कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, कुंभ राशि में एक और विशेषता होती है कि ये नेटवर्किंग, मित्रता, स्थायी मित्रता और वो मित्रता जिसमें कोई भी ऐसी मित्रता जिसमें किसी प्रकार की वासना नहीं है, किसी प्रकार का कोई शारीरिक आकर्षण या कोई उस तरह से जुड़ने की भाव नहीं है। यानी कि कोई कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता, स्त्री पुरुष, इसके आधार पर विभेद ना करते हुए ऐसी राशि जो पूर्ण रूप से वासना रहित है, वो राशि आपकी ये कुंभ राशि होती है। नेगेटिव बहुत कुछ है इस राशि के लिए भी, लेकिन पॉजिटिविटी की बात करूं तो ये राशि आपको नए नए एडवेंचरस बनाती है, अपनी पास्ट से भी जुड़ा रखती है और आपको फ्यूचरिस्टिक भी बनाती है। दोनों के बीच में ये तालमेल करने में सहायता करती है। और शनि जैसा ग्रह
जो अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ा रहता है और एक रेवोल्यूशनरी राशि है, तो ये दोनों का समन्वय होना अपने आप में एक अलग तरीके की प्रकृति की डेवलपमेंट हमारे समाज में होने वाली है। ये हमें मान लेना चाहिए कि इससे पहले कब क्या हुआ था, तो इससे पहले भी जब भी बड़ी कोई एक नई रिसर्च निकल के आई है तो वो इसी राशि में शनि के गोचर के समय निकली है। यानी कि जब जब शनि का इसी राशि में से गोचर हो रहा होता है तो पूरे विश्व के लिए एक नई प्रकार की अनुसंधान जो आती है और वो पूरा जीवन बदल देती है। धीरे धीरे समाज उस अनुसंधान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। तो अब देखते हैं कि इस रिसर्च में क्या होने वाला है। लकीली हम उस देश में हैं जहां आज रिसर्च को, नई इन्वेंशंस को बहुत वैल्यू दी जा रही है और आने वाले समय में कुछ पता नहीं, शायद हम ही विश्व के लिए एक मार्गदर्शक बन के निकल के आए। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी घटनाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। मित्रों, कुंभ राशि क्योंकि साइंटिफिक है, फिलॉसफिकल है, ग्रेट इंटेलिजेंस से भरी हुई राशि है और शनि जैसा ग्रह जो अनुसंधान के लिए एक लगातार कर्म की बात होती है, उस प्रकार की चीज़ों को प्रदर्शित करता है। तो ये एक ऐसे अनुसंधान की तरफ, एक ऐसी रिसर्च की तरफ, एक ऐसे फिलॉसफीज की तरफ हमें ले जाएगा। देखिए, अब हमें पहले ये समझना चाहिए कि शनि पीछे पहले से ही मंगल के नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। मकर राशि में भी वो मंगल के नक्षत्र में है और कुंभ राशि में भी मंगल के नक्षत्र के तीसरे और चौथे पद पे रहने वाले हैं। तो ये कुछ समय हमें थोड़ा सा डिस्प्यूट्स और विरोधी प्रकृति का नज़र आएगा, जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित कुछ चीज़ें होंगी, कुछ आपस में विध्वंसक घटनाएं होती नज़र आएंगी। विश्व में लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं वो सभी अभी भी चलते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में नई रिसर्च, नई इन्वेंशंस को आप देखेंगे कि बहुत स्पीड में उसके अंदर परिवर्तन आया है। आपको सभी क्षेत्रों में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा स्पीड में होता हुआ नज़र आएगा। खेत से लेके आकाश तक में सभी जगह पे इस नई टेक्नोलॉजी का आपको बहुत बड़ा प्रभाव नज़र आएगा। अब मित्रों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थॉट्स की राशि है और शनि जैसा ग्रह जो अनुभवों को लेके आता है, जो आपके पीछे के पता नहीं कितने कितने जन्मों के अनुभवों को लेके आपको पैदा करके लाया है और इस जन्म के भी अनुभव आपको उसने दिए हैं, तो वो आपको प्रोग्रेसिव और आज के जो इस अनुभवों के बीच में कैसे बैलेंस करना है ये भी सिखाएगा। मित्रों, शनि ग्रह कभी किसी को कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। जब जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चल रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, तो शनि किसी भी प्रकार के कोई दंड नहीं देगा। लेकिन अगर आपने कोई गलत किया है, कुछ भी बुरा किया है, ये शनि ग्रह की साढ़े शक्ति ढैया, कंटक का ढैया, अष्टम का ढैया आपको आपके ही कर्मों का फल देने के लिए आया है। तो पहले मैं आज यहाँ बताता हूँ कि अब कौन सी राशियों पर से साढ़े शक्ति खत्म हो रही है। मित्रों, मकर से निकलकर कुंभ में आने पर धनु राशि जो है साढ़े शक्ति से बाहर आ जाएगी। अर्थात धनु राशि में जिनका चंद्रमा था उन्हें साढ़े शक्ति से मुक्ति मिलने वाली है। अब लेकिन यहाँ पर जैसे ही कुंभ में आएगा तो मीन राशि वालों के लिए साढ़े शक्ति शुरू हो जाएगी। अर्थात मकर, कुंभ और मीन, इन तीन राशियों पर साढ़े शक्ति रहेगी। मित्रों, जो अष्टम का ढैया और कंटक का ढैया जो पहले मिथुन और तुला पे था, वो अब कर्क और वृश्चिक राशि पर शुरू हो जाएगा। तो मैं विशेष रूप से इन दो राशि वालों को बहुत सावधान करूँगा। मेरी चिंता आपकी साढ़े शक्ति से नहीं है, मेरी चिंता जो इन दो राशियों पर, जो अष्टम का और कंटक का ढैया शुरू हो रहा है, इन लोगों के लिए विशेष रूप से है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई अन्याय,
किसी गरीब के साथ ना करें। जितना हो सके गरीब को दवाई दें, हेल्प करें, भोजन दें और वस्त्र दें। ये सभी चीज़ें आपको देनी चाहिए। किसी भी कार्य के ऊपरी तौर पर ना करें, उसकी रिसर्च में जाकर कार्य करें, अन्यथा ये मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा विचलित करने वाला समय हो सकता है। अगर आपने पूर्व में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा ये आप ही के कर्मों का फल आपको देने के लिए समय आया है, जिसे आपको सहजता से स्वीकार करना चाहिए और अपने में परिवर्तन लाकर अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। मित्रों, कुंभ राशि फ्रीडम और सॉलिट्यूड की राशि है और फ्री स्पिरिट यानी कि बिल्कुल उन्मुक्त होकर अपने नए विचारों को, नए अपने आने वाले समय के निर्माण की राशि है। शनि जैसा ग्रह जो पुरातन पंथी विचारधारा या पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ, न्याय से जुड़ा हुआ, जो आपके सही सत्य कर्तव्य बनते हैं उनसे जुड़ा हुआ जो है ये ग्रह है, तो इसका कुंभ राशि में आने पे किस प्रकार का प्रभाव रहेगा उसको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब जिनका पहले भी शनि ग्रह कुंभ राशि में है या मकर, कुंभ, मीन, कर्क और वृश्चिक राशियाँ हैं, इनको और जिनका जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ था, उन सभी को ये गंभीर थिंकर बनाने वाला समय शुरू हो गया है। आप महसूस करेंगे कि आपकी, वैसे भी स्वभावतः आप लोग बहुत ज़्यादा जिनका शनि से कोई डायरेक्ट संबंध है, कुंभ राशि में जिनका शनि है, उनको तो वैसे भी अपने आप में रहना बहुत पसंद है। वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा जुड़ने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते, अनलेस कहीं किसी की कुंडली में चंद्र बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो बात अलग है। अन्यथा वो लोग तो ज़्यादातर जुड़ेंगे भी तो भी वो एक साथ साथ अपने को अलग रखते हुए जुड़ेंगे, यानी कि वो अपने पे किसी प्रकार की बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव नहीं आने देते। वो मस्त रहते हैं, अपने आप में एंजॉय करते हैं, उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, उन्हें अपने लिए समय निकालना, अपने पे समय देना, वो भी कोई एंजॉयमेंट के फन या उसके एंगल से नहीं, वो अकेले रहकर अपने आप को ज़्यादा महसूस अच्छा करते हैं। इसीलिए उन लोगों को ये राशि में शनि जिनका रहा है उनको बहुत पसंद आता है शनि का यहाँ गोचर। ऐसे में विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में शनि जलीय राशियों, जलीय भावों में अगर आ जाता है, जलीय भावों में आने का मतलब 4, 8, 12 में है, तो इस राशि का होते हुए वहाँ होने पर ये चीज़ की अधिकता आपकी और बढ़ जाती है, आप में भावनात्मक पक्ष और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आप ऐसा भावनात्मक पक्ष होता है जो आप अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। तो ये जो गोचर है आपको सीरियस, गंभीर और न्यायवादी और सत्य मार्ग पे चलने के लिए और प्रेरणा देगा। वैसे भी आप लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक सत्य को जानें, सत्य के मार्ग पे चलने का प्रयास करें। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको डीप थिंकर बना रहा है। आपको बैलेंस करना है अथॉरिटी और अपने कर्तव्यों के बीच में, यानी कि जो आपके कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं और जो आपको अथॉरिटीज़ मिली हैं उनके बीच में बैलेंस करना है। और जो ये आपको डीप थिंकिंग की जो आपकी आदत है, इसको आपको कंस्ट्रक्टिव वे में सही दिशा में देना है, ताकि आप उस समाज को कुछ वापस कर सकें जिस समाज में आपने जन्म लिया है। तो ये बहुत अच्छा समय उन लोगों के लिए जो वास्तव में देश, समाज और गरीब की चिंता करते हैं। आप महसूस करेंगे कि बहुत बड़ी गवर्नमेंट के लेवल पर भी पॉलिसीज़ आने वाली हैं जो झुग्गी झोपड़ी गरीब के लिए बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तन के उद्देश्य से कर रही होंगी। आज ही मैंने पढ़ा कि उड़ीसा वर्ल्ड में थर्ड एक ऐसी स्टेट निकल के आया है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में से स्टेट वाइज जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें जो गरीब झुग्गीवासी हैं उनको रिफॉर्म करने में उसने 3rd पोजीशन वर्ल्ड में अचीव किया है। इस चीज़ का कंपटीशन आपको आने वाले समय में पूरे देश में देखने को मिल सकता है, पूरे विश्व में देखने को मिल सकता है कि लोग ऐसी जो स्लम्स में रह रहे हैं गरीबों के लिए कुछ अलग तरीके का विचार लेके आएँ और उनकी जीवन शैली और जीवन के स्टैंडर्ड्स को बेटर करने में ये समय जो अगला
2.5 वर्ष के लगभग का समय है, वो पूर्ण परिवर्तनशील हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये बहुत सार्थक और अच्छी विचारधारा है। ईश्वर करे ये विचारधारा, ये सोच सक्सेसफुल हो ताकि लोगों को बहुत लाभ हो। इस समय में अधिकतर लोग दूसरों की थॉट्स और आइडियोलॉजीज को भी सुनेंगे, समझेंगे और उनके विचारों को परिवर्तनशीलता की तरफ लाएंगे। मैं न्यायपालिका के विषय में कहूँगा कि न्यायपालिका ने पीछे बहुत ही कुछ ऐसे निर्णय दिए जो बहुत अप्रिय निर्णय थे, न्याय संगत भी नहीं थे मेरी समझ से, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे निर्णय नहीं थे। किसी जगह पे उनका अलग स्टैंड था, किसी जगह पे अलग स्टैंड था। यूनिवर्सलिटी नहीं थी कि वो पूरे समाज को एक संदर्भ में, एक नज़र से देखकर वो करें। जातियों या धर्मों के आधार पे उन्होंने किसी के लिए फेवर करी और किसी के अगेंस्ट जाकर कार्य किया। बट आने वाले समय में जिस जिस जगह पे अन्याय हुआ है, जिस जिस व्यक्ति ने अन्याय किया है, जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है, उन सभी को इसके फल इन 2.5 वर्षों में अवश्य भुगतने हैं। और आप देखेंगे कि ये पूरे विश्व में इसके अंदर परिवर्तनशीलता आएगी। हम कोरोना जैसे एक बड़े ऐसे गंभीर रोग के विषय में भी देखते हैं कि विश्व में एक विचारधारा चली है कि कुछ मेडिकल इंडस्ट्रीज़ ने जानबूझ के दुनिया के साथ कुछ अन्याय किया है। अब इसमें सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर के खाते में पूरा सबके रिकॉर्ड चढ़ चुके हैं और सबके साथ न्याय होगा, कोई नहीं बचेगा। चाहे न्यायाधीश हो, चाहे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो सत्ता का भोग करने वाला कोई राजा हो, चाहे वो सबसे ताकतवर अमेरिका देश हो, चाहे सबसे कमज़ोर कोई और कंट्री हो, जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ वहाँ न्याय के लिए ज़रूर आवाज़ उठेगी। और जहाँ अन्याय नहीं रुकेगा वो कंट्रीज़ पूरी तरह से ज़मीन में मिल जाएंगी। ये बहुत ही ऐसा समय है जहाँ पर सभी को सावधानी से चलना चाहिए। हमें बहुत ध्यान रखना है। 18 जनवरी 2023 को शनि के राशि परिवर्तन से एकदम हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। होगा शनि शनि, अर्थात धीरे धीरे ही होगा, लेकिन निश्चित रूप से पॉजिटिविटी वाला परिवर्तन शुरू होने वाला है। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इस समय में जब ये परिवर्तन हो रहा है, सूर्य भी मकर राशि में होगा, बुध और मंगल जो आज वक्री हैं ये भी मार्गी हो चुके होंगे। सिर्फ शनि ग्रह कुछ समय के लिए अस्त रहेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे अस्त की स्थिति में ही काफ़ी लंबे समय चलेगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ग्रह उसकी डिग्रीज को पार करते चले जाएंगे, शनि अस्त की स्थिति से बाहर आ जाएगा। केवल उसी समय तक हमें थोड़ा सावधान होकर चलना है, अन्यथा उसके बाद सब स्थितियां कुछ समय तक बहुत अच्छी हैं। जब सभी ग्रह मार्गी हैं, अच्छी स्थिति में हैं, शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे। सूर्य की स्थिति जरूर कुछ कमज़ोर होगी क्योंकि वो अपनी ऐसी राशि में है जो शत्रु की राशि है और जो उसके सामने वाली राशि है जहाँ पे उसको कंट्रोल करने की आदत रहती है। यानी कि शनि की दोनों राशियों में से थोड़ा सा एक स्थिति को आराम से निकालना है। जैसे ही वो मीन और मेष में आएगा वहाँ से सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी और विश्व की स्थिति भी आप देखेंगे बहुत बेहतर होती चली जाएगी। ये हम अप्रैल में जब गुरु के गोचर के बाद देखेंगे हमारे विश्व में स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। और जो युद्ध चल रहे हैं या कुछ अन्याय हो रहा है, जो आज की डेट में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पूरे विश्व की सोच को, विचारधारा को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, उसमें भी परिवर्तन आएगा। हमारे विश्व में जो जो अन्याय हुए हैं सभी का न्याय का समय शुरू हो चुका है। जो फीमेल्स रहेंगी इस समय में वो इन्वेंशंस और एडवेंचर्स की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगी। आप देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में विश्व में बड़े बड़े एडवेंचर्स और बड़े बड़ी इनोवेशंस और नए नए ऐसे काम जो पहले हमको ये लगता है कि बहुत मुश्किल है, पुरुष भी थोड़ा हम सोचते हैं कि ये कैसे कर लेता है, वहाँ पर आपको फीमेल्स को आगे देखेंगे लीड करते हुए नज़र आएंगी और वो पूरी तरह डोमिनेट भी कर जाएंगी। सक्सेसफुली दे विल गिव रिजल्ट्स। और ये फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स की अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाली है। दे विल वर्क हार्ड टू अचीव देयर पोजीशन एंड स्टेटस और वो उसके साथ साथ नई नई इनोवेशंस का पार्ट रहने वाली हैं।
बहुत ही सक्सेसफुल समय रहेगा फीमेल्स के लिए। मैं विशेष रूप से कहूँ कि आने वाले समय में आपको नए नए साइंटिस्ट के तौर पर, नए नए बड़े बड़े रिसर्च लेकर रिजल्ट निकालने वाली लेडीज़ को आप देखेंगे और आप दंग रह जाएंगे कि ये सभी की सभी जो हैं समाज के लिए बहुत बड़े परिवर्तनों के लिए कुछ नई नई चीज़ें लेके आई हैं। और जो विचारधारा जो जंग खा चुकी थी, जिसने पूरे विश्व में अन्याय का मार्ग बनाया था, वो धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आतंकवाद और उग्रवाद और अतिवाद को लोग अगर नहीं रोकेंगे तो इस गोचर में उनके साथ भी न्याय होगा। अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को थोपने का जो प्रैक्टिकल अप्रोच चली है, जो हर चीज़ में सिर्फ पैसे का और अतिवाद का जो चला है, उसको इस समय में ब्रेक मिलेगा। और विश्व के जो परिवेश में जिन्होंने सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया है, जैसे कि हमारे यहाँ बॉलीवुड ने बहुत सामाजिक मर्यादाएं तोड़ी हैं, अन्यायपूर्वक गलत परंपराओं को ही दिखाया, नेगेटिव साइड ऑफ ए पर्सन ओनली दिखाई हैं। जहाँ पर बहुत पॉजिटिव भी था, अच्छाई करने वाले लोग थे, उनके बारे में कभी नहीं बताया। हमेशा एक वर्ग को, एक धर्म को बहुत गंदे तरीके से प्रस्तुत किया। बॉलीवुड का पूरा सर्वनाश इस गोचर में निश्चित है, और क्योंकि वो बदलना भी नहीं चाह रहे हैं इसलिए उनका सर्वनाश होने वाला है। क्योंकि उनके लोग आज भी अपने को जो है बताने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ गलत हो जाएगा। आप पूरे देश के साथ क्या गलत कर रहे हो इस पे बात नहीं करना चाहते, आप पूरे धर्म को एक इस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो उस पे बात नहीं करना चाहते, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा ये बात करना चाहते हैं। तो उनका बहुत बुरा समय अब रिजल्ट में आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे कि वो बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित होने वाले हैं। देखिए, जिन जिन लेडीज़ का कुंभ लगन है, शनि कुंभ में है या शनि के नक्षत्र में वो पैदा हुई हैं, वो मैरिज को बहुत महत्व देती हैं। वो समाज में नई कोई अलग परंपराएं आ जाती हैं तो आसानी से उन्हें स्वीकार नहीं करती हैं। वो किसी विपरीत परिस्थिति में भी अपनी मैरिज को हर हालत में चलाने में आस्था रखने वाली लेडीज़ होती हैं। तो आप देखेंगे कि ये विचारधारा, ये सोच फीमेल्स में और महत्वपूर्ण होगी। जो पिछले कुछ समय में मैरिजेस की वैल्यूज़ ख़त्म हुई है बिकॉज ऑफ द बॉलीवुड एंड दैट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस, जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा ने कि जो जिन्होंने हमारी परंपराओं और हमारी उन सब चीज़ों का को पूरी तरह तबाह करने का काम किया था, उन सब की यहाँ हार होगी और फिर से ये परंपराएं और वैल्यूज़ दोबारा से शुरू होंगी और ख़ास तौर पे फीमेल ही इसको महत्व देने वाली हैं। ऐसे सभी पुरुष जिनका जन्म कुंभ लगन में या कुंभ में शनि हो या शनि के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ हो, ऐसे सभी लोग जो पुरुष हैं, दे आर बॉर्न लीडर्स। उनमें स्वयं में कुछ क्षमताएं होती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे हीलर होते हैं, वो बहुत अच्छा दूसरों की पेन को रिलीफ देने वाले होते हैं। ये वैसे तो पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है कि लोग उनके पास अपनी समस्याएं, अपने दुख पीड़ा लेके आते हैं और वो उनको गाइड करते हैं, हील करते हैं, उनको हेल्प करते हैं टू कम आउट ऑफ दैट पोजीशन। तो वो उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप विश्वास रखिए, जो जो लोग दूसरों के दुख दर्द को समझेंगे, उनको हील करने में मदद करेंगे, ऐसे सभी लोगों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग अब तक सिर्फ स्वार्थ, पैसा और किसी तरीके से भी अमीर हो जाऊं, किसी भी तरीके से मैं कुछ भी कर दूं, जो हमने पीछे देखा कि दिल्ली में तो ऑक्सीजन तक बेच दी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर दी, पॉलिटिशियंस ने कमाल कर दिया, ऐसे सभी लोगों के लिए ये गोचर पूरी तरह से उनको एक्सपोज करने वाला और ख़त्म करने वाला होगा। अगर न्यायपालिका ने न्याय का मार्ग नहीं अपनाया तो न्यायपालिका के लिए भी बहुत बहुत बुरा समय शुरू हो रहा है और उन्हें इसका दंड स्वयं भुगतना पड़ेगा। अगर संसार नहीं दे पाएगा, लोग नहीं दे पाएंगे, तो ईश्वरीय शक्ति आएगी और उनको सही से सज़ा देगी। उन्हें न्याय के मार्ग पे चलना चाहिए और समझ जाना चाहिए किसी के प्रति भी अन्याय करने वाला कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो मित्रों,
उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले झूठ, बेईमानी, धोखा, चालाकी और दूसरे के पैसे की तरफ देखना बंद कर दें। मेहनत से कमाएं और अपने पैसे के ऊपर ध्यान दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपके अन्याय को एक्सपोज करने का समय शुरू हो गया है। मित्रों, इसके बाद एक चीज़ और मैं कहूँगा, कभी किसी गरीब को सहायता कर सकते हो तो खुले दिल से करें, और करने के बाद कहीं पर भी इस चीज़ के लिए ना खड़े हो जाएं कि मेरी वाह वाह हो, मेरी तारीफ़ हो, प्रशंसा हो, ये ना करें। गरीब को उसको दवाई लेकर दें, कपड़े लेकर दें। अपाहिज को कोई ऐसी सहायता करें कि वो अपाहिज के कार्य में उसको थोड़ी सी लाभ हो, आसानी हो, और वो अपने इन कार्यों को आसानी से कर पाए। इसी तरह अपने मजदूर की मेहनताना, अपने यहाँ नीचे काम करने वाले के मेहनताने को कभी ना काटें। उनका पैसा, हक का पैसा उसी समय सहर्ष दे दें। गरीब के साथ व्यवहार करते समय उसको दबाएं नहीं, कुचलें नहीं, उसके साथ गलत बात ना करें। भाषा में भी अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अहंकार तोड़ने का समय शुरू हो रहा है, और अगर आपने पीछे किया है तो टूट जाएगा। लेकिन समाधान के लिए आज तो बंद कर दीजिए, अब तो बंद कर दीजिए, आगे किसी के साथ गलत नहीं करना है। जिसने अहंकार रखा है उसके अहंकार के टूटने का समय शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़े एक परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स हम कह सकते हैं। हम उस दौर की तरफ चल चुके हैं जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित रूप से होगी। हम देखते रहेंगे, हमारे सामने ही सब कुछ बदलने वाला है। बहुत ज़्यादा स्वार्थ, लोभ, अहंकार, क्रोध, बदले की भावना और दूसरों के हक को छीनने की जो भावना पिछले 2-2.5 वर्ष में हमने देखी थी, ये सभी उसके अंत का समय है। और जिन्होंने अन्याय किया उनको पूर्ण रूप से इसका दंडित होने का समय आ गया है। मित्रों, आपको रुद्राभिषेक निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। शिव स्वरूप को अपने ध्यान में रखकर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। ये हमें अपने कर्मों को ठीक करना है, हमें ईश्वर को याद रखना है, और हमें सहायता करनी है। ये 3 प्रकार के कार्य करने के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप कर्मों के ऊपर क्यों बात करते हो, आप कभी कोई स्टोन नहीं रिकमेंड करते, आप कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं रिकमेंड करते। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आपको और मुझे हमेशा अपने कर्मों का ही फल मिलेगा। हमें अपने कर्मों पे ही ध्यान देना है। कहाँ गलती हो रही है जिसे रोकना है, उसे ठीक करना है। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे साथ समस्याएं नहीं होंगी। आप भूल जाएं कि आप कुछ भी कर्म करेंगे, ईश्वर आपको कोई सज़ा नहीं देगा। ये गलत है। एक दिन जरूर निश्चित रूप से आपके कर्म आपके पास आएंगे, और उस समय आप शनि को या किसी और ग्रह को दोषी बताओगे तो वो दोषी वो नहीं है, दोषी आप हैं। शनि ग्रह आप ही के कर्मों का आप ही को फल देने के लिए ही आता है। तो सावधान, संभल जाएं, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी को आहत ना करें, किसी को चोट ना पहुंचाएं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।